रात को 10 बजे तक जेल के अंदर ट्रायल करने वाले अस्करी जज फरमाते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी कमरा अदालत में नहीं आए, इसलिए केस की समाअत मुअख्खर की जाती है। तो उनसे चंद सवालात बनते हैं, क्या अदालती वक्त ख़त्म हो गया था? तो क्या फैसला सुनाने का वक्त 11 बजे मुकर्रर नहीं था? 11 बजे से पहले आपने ये फैसला कैसे कर दिया? अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ इन स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज 2-3 समाअत मुकर्रर होने के बाद एक फैसला अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से महफूज था, जो कि फैसला सुनाया जाना था सेंट्रल जज शाहरुख अर्जमन साहब की तरफ से अडयाला जेल में, जिनको मुकर्रर किया गया 17 जनवरी तक। उस हवाले से मुख्तसर तजिया और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम लकी मरवत, जो उन्होंने बयान दिया विद रिगार्ड टू लीडरशिप सलमान अकरम राजा, और मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से उस हवाले से तजिया ज़रूर करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने एक वकालतनामा सबमिट किया है इमरान खान के तोशाखाना 2 में, जो कि फोर्जरी है और जालसाजी है। उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि मुझ तक पहुँची है। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करें, ताकि हम फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। अल कादिर ट्रस्ट, जो कि बदनामे ज़माना बनाया गया PDM2 की तरफ से, साम्राज्य की तरफ से, अल कादिर ट्रस्ट इसलिए लफ्ज़ नहीं लिया गया कि अल कादिर ट्रस्ट जब भी आएगा तो लोगों के जहन में इमरान खान की कंट्रीब्यूशन नज़र आएगी, जो कि पहले भी इमरान खान साहब ने शौकत खानम एक मेगा प्रोजेक्ट, लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तानियों को दिया गया, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रस्ट की सूरत में, या फिर लैंडमार्क जो कंट्रीब्यूशन की गई पाकिस्तान की एजुकेशन में, वो नमल यूनिवर्सिटी या नमल सिटी है। और तीसरा जो प्रोजेक्ट था, ये था अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर गरीब के बच्चे एक छत में बगैर किसी फीस के दुनिया की तालीम भी हासिल करते और दुनियावी दीन की भी तालीम हासिल करते, जिस पे इन्होंने, साम्राज्यों ने, इन PDM ने, चोरों ने, उचकों ने डेंट पहुँचाने की कोशिश की। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, ये वो केस है जिसकी वजह से इससे पहले जो नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था साम्राज्यों की बात पे कि जनाब ये केस नहीं बनता और मैं अपने ज़मीर को इस लेवल तक नहीं ला सकता, ना ज़मीर का इस लेवल तक सौदा कर सकता हूँ, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था चेयरमैनशिप से फ्रॉम नैब। लेकिन फौजी रिटायर्ड जनरल ने वो काम किया जो कि एक सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं किया। अब आ जाते हैं फैसले के हवाले से। अब सबको मालूम है कि फैसला पिछले माह सुनाना था, लेकिन नहीं सुनाया, और 3 तारीखों के बाद ये 4थी तारीख है जो कि गालबन मुअख्खर की जा रही है। मकसद इमरान खान पे प्रेशर डालना और उनको हरास करना कि किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके NRO उनको दे दे और इमरान खान साहब बन्नी गाला या जहाँ वो चाहते हैं वहाँ बैठ जाए, सब्जेक्ट कि आप मेरी इस नाजायज़ हुकूमत को या हमारी इस नाजायज़ हुकूमत को जो अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है, उसके लिए आप कुछ अरसे ना बोले और खामोश होकर बैठ जाए। लेकिन इमरान खान साहब इस पे हमारी इत्तला के मुताबिक कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अब मैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया, जिसके 2 मेन पॉइंट थे। एक तो ये था कि सलमान अकरम राजा के हवाले से कहा कि ये कौन है सलमान अकरम राजा, और ये तो नए आए हैं। और दूसरी बात इन्होंने की कि मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं है। तो जनाब, पहला का जवाब ये है कि सलमान अकरम राजा यकीनी तौर पे 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। जिस तरह बेशुमार वो लोग जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, उनको लाया गया, या फिर वो आए या उनको ज़बरदस्ती लाया गया किसी न किसी हीले बहाने, वो अलग कहानी, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन इसका जवाब ये है कि जनाब, आप भी 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, और आपको लाने वाले भी मुझे मालूम है। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर आग होती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका ताल्लुक था असद कैसर साहब से, और हम 9 अप्रैल 2022 के बाद जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मज़ालिम हुए वर्कर्स पे, जहाँ भी कोर्टों में था,
वो हम वहाँ पर गए, बल्कि मैंने लीगल टीम बनाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इस्लामाबाद रीजन की, क्योंकि मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्लामाबाद भी था। मुख्तसर ये आपका कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं था, ना इंसाफ लॉयर फोरम इस्लामाबाद या पाकिस्तान से था, और आपका ताल्लुक था असद कैसर साहब थे। और असद कैसर जब ये हुआ तो जिस तरह लीडरशिप पे भी पर्चे हुए, तो आप असद कैसर की तरफ से आते थे जो ज़ाती ताल्लुक पे, मुझे नहीं मालूम आप फीस लेते थे नहीं लेते थे, ये आपका पर्सनल मामला है। और उसके बाद मुझे वो फिर से पता है कि असद कैसर साहब की ख्वाहिश थी कि किस तरह क्रिमिनल केसेस में जो इमरान खान साहब ये लीडरशिप पे किस तरह आपको इन किया जाए, और उनमें कामयाबी हुई। अलबत्ता ये अलग बात है जो बाहर के पैट्रियट जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें साबिर शाकिर भी है, जिसमें मोहित पीरज़ादा साहब भी है, जिसमें हैदर मेहदी साहब भी है, जिसमें आदिल राजा जैसे लोग हैं, उन्होंने आपको बेनकाब करने की ज़रूर कोशिश की। और वो जो ताना बाना है असद कैसर से पीछे भी मिलाते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है, और फिर फैसल मरवत ब्रिगेडियर का भी नाम आता है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो आप भी नहीं है। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ कि आपने कहा कि जनाब मेरी कंट्रीब्यूशन जो है मेरे मुझ पर किसी का एहसान नहीं है, बल्कि मेरी कंट्रीब्यूशन है। ना आपकी कोई कंट्रीब्यूशन है, बल्कि आप पर एहसान है इमरान खान साहब का, आप पर एहसान है असद कैसर साहब का। वो इस तरह से कि सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है। आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ये जो दौर चल रहा था, जिसको गिरफ्तार करना हो वो जहाँ भी हो, पाताल में छुपा हो, तो ये हमारे जो भाई लोग हैं ये गिरफ्तार, इनको अगवा कर लेते थे, गायब कर दिया करते थे। तो आप किस तरह दंदनाते फिरते थे, इस्लामाबाद से निकलते थे, केपीके का पूरा टूर लगा लेते थे, जबकि खान का जो असली सिपाही है मुराद सईद, आज भी केपीके की हुकूमत होते हुए भी वो बेचारे अंडरग्राउंड है, और भी बेशुमार लोग आज भी अंडरग्राउंड है। तो आप कैसे जाते रहे? दूसरी बात मैं और भी करता चलूँगा कि जनाब केपीके तो उस वक्त पाक इमरान खान का था जब सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान इमरान खान के साथ नहीं था। तो केपीके का सबको मालूम था। ये 2022 के बाद तमाम लोग, ये जो तवाइफ मीडिया है, वो भी यही कहते थे कि जनाब इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है, लेकिन कहीं पर भी इनकी हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी, ना पीटीआई होगी ना बल्ला होगा, लेकिन केपीके में इनको हुकूमत दी जाएगी, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। वो अलग बात है क्यों दी गई। बहरहाल मुख्तसर ये है, इसकी आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप नहीं भी होते तो केपीके से जो है ना 95% जीती है, वो पहले भी जीती है और अब भी जीती है। वो इस तरह से कि आप देख लीजिए पंजाब में तो आप नहीं फिरे ना जी, तो पंजाब में तो लीडरशिप कहीं नहीं, कहीं जलसे जुलूस नहीं हुए, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हुए, सारे गायब से, ना बल्ला था, ना पीटीआई थी, ना वर्कर्स इकट्ठे होते थे, ना कैंडिडेट होते थे, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से पंजाब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। विच शोज ये इमरान खान की जो 9 मई 2022 में ये दिनों के बाद पीडीएम एक्सपोज हुई है और फिर साम्राज्य एक्सपोज हुआ है, उसके अगेंस्ट नफरत है, और फिर महंगाई है, फिर जुल्म व सितम है, बुनियादी हकूक की वायलेशन है, ये चीज़ें इफेक्ट करती थी। लेकिन आप अलबत्ता, हमें पहले भी मालूम है कि आपके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, और इसके साथ साथ मैं अर्ज ये करता चलूँ कि आपने डेंट पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, और किस वजह से की है वो अब लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे सामने तो है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज भी आपको ना इंसाफ लाइफ और इस्लामाबाद जानती है, ना आपके साथ चलती है, ना पाकिस्तान जानती है, ना आप चलते हैं। जहाँ भी इलेक्शन हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन के हुए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के हुए, आप एंटी पीटीआई के चले, एंटी आईएलएफ चले, तो आपका तो पूरा रिकॉर्ड है। और फिर मैं इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अब आपने एक और काम जो आज किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मैं अपने थंबनेल में वो एक वकालतनामा जो आपने सबमिट किया है वो जालसाजी के ज़रिए किया है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और उसमें ये किया गया है जनाब अली कि आपने तोशाखाना 2 में वकील नहीं थे। तोशाखाना 2 में बुशरा बीबी की तरफ से अरशद तबरेज़ और रावलपिंडी के क्रिमिनल लॉयर हैं, वो प्रोफेशनल वकील हैं, वहाँ एंगेज हुए। और इसके साथ-साथ इमरान खान की तरफ से एज़ यूजुअल बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा वगैरह शामिल हैं, वो थे। इसके अलावा उस्मान गिल जो लाहौर से हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सिकंदर जुल्करनैन उनके जूनियर हैं, वो आते हैं यहाँ पे। अब आपने क्या किया कि इसमें इन होने के लिए 8 फरवरी को गए कि किस तरह मैं इन हूँ, लेकिन आपको अंदर जाने नहीं दिया गया।
उसके बाद आपने जो स्टाफ है सेंट्रल जज शाहरुख हरजमन, जिनकी खिदमात की वजह से, खिदमात समझ रहे हैं, खिदमात की वजह से अब आप देखिएगा कि इनको हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जज बना दिया जाएगा। अब आ जाते इस पे, उनके अगले से साथ बात करके या जिसे भी साथ बात करके आपने वकालत सबमिट कर दिया। कौन सा वकालतनामा? हालांकि इमरान खान ने आपको इसमें एंगेज नहीं किया, लेकिन आपने जब 2023 में बेशुमार FIR हो रही थी तो बेशुमार ने इमरान खान साहब से साइन कराए, उसमें आप भी शामिल हैं। और उसमें वो था अगस्त 2023 का आपका वकालतनामा, ऊपर वाज़ेह तौर पे आप देखिएगा लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और फिर स्लैश करके अभी लिखा है इन्होंने आपने ये सेंट्रल जज। लेकिन डेट जो नीचे आप देखिएगा वो 8 अगस्त 2023 का है। ये सिग्नेचर लिए थे 8 अगस्त 2023 को, जबकि ये जो तोशाखाना 2 तो 2024 में बनाया गया है। तो आपकी जालसाजी इस वकालतनामे में नज़र आ रही है कि आप अडयाले में अंदर जाने के लिए, इस केस में इन होने के लिए आपने ये जालसाजी करके ये वकालत सबमिट की है, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और इलीगल है और ऑफेंस है। बस इतना ही कहूँगा। इसके साथ साथ मैं जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है, पहले भी ये PDM के अगेंस्ट आवाज़ आ रही है या फिर साम्राज्य के अगेंस्ट, तो उसमें हसन रिजवी साहब ने बड़ी आवाज़ उठाई है और उन्होंने जो वाज़ेह तौर पे जो बात की है, उन्होंने कहा फौजी अदालतों के सबूतों के कली सुप्रीम कोर्ट में खुल गई। वो इस तरह से कि हम फौजी अदालतों में पेश किए शवाहिद का जायज़ा लेना चाहते हैं, हम फौजी अदालतों के फैसले का जायज़ा इसलिए लेना चाहते हैं कि क्या हमें दिखाया जाए कि सिविलियंस के ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी अदालत का शवाहिद का मेरिट पर जायज़ा नहीं ले सकती। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिखाने से माजरत। आप अंदाज़ा लगा लिए कि किस तरह की ये ट्रायल हुए हैं, ना जजमेंट सामने आई, ना सबूत सामने आए, बस अदालत भी खुद और IO भी खुद, पर्चे करने वाले भी खुद, एग्रीड वाले खुद, करवाने वाले भी खुद, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जो कि इस वक्त वो कि मैं समझता हूँ 26 में कोई बेतौकीर सी होगी, बट सुप्रीम कोर्ट है, उस पर कह रहे कि हम आपको सबूत ही नहीं दिखा सकते। तो ये चल रहा है गुंडा राज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।